जी हां, नरसंहार का नवा दिन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग अब भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। 3,30,000 है करीब आबादी गांजा शहर की, जो कि अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहां पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। बहुत सारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। आम नागरिकों की जान जा रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। कैरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त युद्ध की जमीन से, हमारे साथ हैं आर्मेनिया से सीधे लाइव इस वक्त कैरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी मनीष झा हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अजरबैजान के रिहायशी इलाके में भयानक विस्फोट हुआ है। आर्मेनिया के अटैक से ये पूरा शहर दहल गया है। जबरदस्त विस्फोट से कई लोगों के घर टूटे हैं, बर्बाद हुए हैं। आर्मेनियाई सेना ने भीषण तबाही मचा दी है अजरबैजान में। अजरबैजान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है गांजा, उस पर भी अटैक किया गया है आर्मेनिया की तरफ से। और अब ताजा तस्वीरें अजरबैजान पर अटैक की। बहुत भीषण तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर गांजा, 3,30,000 की आबादी वाला ये शहर किस तरह से बर्बाद हो रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी 9 दिन से अब तक, ये सबसे भीषण, सबसे भयानक तस्वीर आप कह सकते हैं जंग की जो सामने आई है। किस तरह से गांजा शहर को निशाना बनाया गया है। बहुत भीषण विस्फोट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले एक बार फिर सुनिए धमाके की ये भीषण आवाज। तो बहुत भीषण तस्वीरें इस वक्त जंग के मैदान से TV9 भारतवर्ष के पास आ रही हैं। युद्ध के मैदान में जैसे मौत का तूफान चल रहा है। देखकर लग रहा है कि अब ना आर्मेनिया बच पाएगा, ना ही अजरबैजान रहेगा। कुछ अहम तस्वीरें, क्योंकि 9वां दिन है तो 9 सबसे भीषण तस्वीरें हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं। तोप की तबाही पहली तस्वीर में ऐसी कि देखकर कलेजा फट जाए। पूरा का पूरा काफिला उड़ा दिया जा रहा है, पहली तस्वीर में आप देखेंगे। दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, बम से ऐसी बर्बादी दशकों में नहीं देखी होगी। और ये जो मौजूदा जनरेशन है वो तो पहली बार युद्ध की ऐसी तस्वीरें देख रही है। लगातार बमबारी हो रही है। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से ड्रोन या फाइटर जेट का अटैक होता है, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ड्रोन उड़ाए भी जा रहे हैं। चौथी तस्वीर पर नजर डालिए, दिन रात रॉकेट का प्रहार नजर आ रहा है आपको इन तस्वीरों में। ड्रोन्स के साथ साथ ये तस्वीरें ऐसी हैं कि मानो पूरे शहर को ये बर्बादी अपनी चपेट में ले लेगी। पांचवी तस्वीर देखिए, जंग में मिसाइल की मार कैसी है आपको नजर आएगा। छठी तस्वीर देखिए, जिंदगियां आम लोगों की, सिविलियंस की जहन्नुम में तब्दील हो चुकी हैं। सिविलियन इलाके में हमले से लोगों के सामने ऐसे हालात खड़े हो गए हैं कि जाएं तो जाएं कहां। इंसानियत तार तार होती हुई नजर आ रही है। सातवीं तस्वीर पर नजर डालिए, आशियाने किस तरह से खाक हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है लोगों के पास कि वो करें
तो क्या करें, क्योंकि जंग बहुत भीषण रूप ले चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। जो आम नागरिक है उनको टारगेट करके बमबारी की जा रही है। 24 घंटे खौफ है, अब किधर से मिसाइल आ जाए, रॉकेट दाग दिया जाए, किसी को पता नहीं है। और जाएं बच के तो कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। और इसी का नतीजा है नवी तस्वीर में जो आपको नजर आएगा। हर तरफ देखिए आग की लपटें, धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। पूरा का पूरा शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है गांजा, जहां की आबादी है 3,30,000। वहां पर अब से थोड़ी देर पहले बहुत भीषण अटैक किया गया है और 9 दिन की सबसे भयानक तस्वीर सामने आई है इस जंग की। गांजा में ये जो भयानक विस्फोट हुआ है, इसकी दिल दहला देने वाली आवाज एक बार फिर सुनिए। गांजा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन हम सीधे इस वक्त रुख करेंगे आर्मेनिया का। कैरन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कैरन, गांजा में जिस तरह से अटैक किया गया है, अजरबैजान के इस दूसरे सबसे बड़े शहर को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, सिविलियंस को भी टारगेट किया गया है, क्या ये माना जाए कि ये जंग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? जी समीर जी, पहले नमस्ते आपको। एक बार धन्यवाद मैं बोल दूं इस इशू को फिर से कवर करने के लिए, क्योंकि जब तमाम इंडियन न्यूज चैनल्स रिया और बॉलीवुड और ऐसे इश्यूज को कवर करते हैं, आप कम से कम इस हमारे देश का जो जंग है उसको कवर कर रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल सही कैरन, थैंक यू। असली खबरें दिखाते हैं हम। थैंक यू आपको। अभी ये गांजा का जो इशू है, आर्मेनिया ने पहले अटैक नहीं किया है, ये अटैक नगोर्नो कराबाख आर्म फोर्सेस की तरफ से गई है। और क्यों गांजा गई है, इसे हम लोग उन लोग से ऐसे सेलेक्ट नहीं किया है। गांजा पे जो मिलिट्री बेस था उसमें टर्किश F-16 फाइटर्स थे, और जहां से टर्किश में एयर फाइटर प्लेन्स जो आर्मेनिया और अर्सख पे अटैक कर रहे थे, उन पे अटैक किया है उनका मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अर्सख रिपब्लिक का ये जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये संदेश भी दिया है, जिस इलाके में अजरबैजानी आर्सेनल है जहां से अटैक जारी है अर्सख के ऊपर, उसी इलाकों को वो लोग अटैक करेंगे। और उसको पॉपुलेशन को भी बोला है उधर खाली करने के लिए। बार बार अर्सख लेकिन कैरन अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं हिकमत हाजीएव, उन्होंने ट्वीट किया है एक वीडियो, और उसमें बहुत सारी इमारतें जो हैं वो तबाह बर्बाद नजर आ रही हैं। और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये हमला जो है ये आर्मेनिया की तरफ से हुआ है, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर। वो अजरबैजान का प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है हिकमत हाजीएव, प्रेसिडेंट नहीं है। वो अटैक आर्मेनिया पे इसलिए थोप रहा है क्योंकि उनके आर्मेनिया पे अटैक करने के लिए दोबारा प्लान है, इसलिए जमीन तैयार कर रहे हैं कि अटैक आर्मेनिया से हुई है, अभी हम आर्मेनिया पे अटैक करेंगे, ये जवाब होगा, ये अग्रेशन नहीं होगा। उनका ये खेल है। हाजीएव का लेटेस्ट ट्वीट आप देखेंगे, कल वो एक रॉकेट का पिक्चर डाला था जो जमीन में घुसा हुआ एक रॉकेट है। बोला है कि दिखाया हमने दिखाई है वो तस्वीर जी, उसको दोबारा एक बार स्क्रीन में डालिए। और हम आपके मिलिट्री एक्सपर्ट जो हमारे पैनल में है अभी, उनको एक बार देखा दीजिए। कोई भी रॉकेट अगर गिरेगा वैसे सिर्फ एक उसी साइज का छेद नहीं बनाएगा, आसफाल्ट को कोई नुकसान नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, एक छेद बना हुआ है और घुसा हुआ है उसका रॉकेट उसमें। तो उनका एक तरह से बस प्रोपेगेंडा चल रहा है। और जैसे मादागिस का आप लोग देख लिए, वो लोग जानदा नीचे जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, नीचे देख सकते हैं हमारे दर्शक। वो 5वीं तस्वीर है जो अभी सारी तस्वीरें लाइन से चल रही थी। जिस अटैक का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मिसाइल की तस्वीर है जो जमीन में धसी हुई है, वो दिखा रहे हैं हम। कैरन, एक बार देख लीजिए, कोई भी मिसाइल गिरेगा वैसे ही एक उसी साइज का मिसाइल का साइज का केवल छेद बनाएगा और रुकेगा वहां पे। कोई आजू बाजू ट्रैक ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और जो वीडियो वो लोग मादागिस का दिखा रहे थे कि झंडा नीचे उतर के फेंक रहे हैं, हम लोग 30 साल से उनको समझा रहे हैं आर्मेनिया और कोलंबिया का फ्लैग का अंतर, अभी तक उनको समझ में नहीं आया। और नगोर्नो कराबाख में आर्मेनिया का फ्लैग होती नहीं है, हर गाँव में वैसे होती नहीं है फ्लैग, और अगर होती भी है उनको ठीक है, इसीलिए तो हमने आपको आर्मेनिया से डायरेक्ट बैठाया है, ताकि जो असली खबर है वो दुनिया को पता चल पाए। बने रहे आप हमारे साथ कैरन। विवादित इलाके में आर्मेनियाई सेना आगे बढ़ी है, ये जानकारी इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अजरबैजान की पोस्ट पर कब्जा किया गया है, अजरबैजान की सेना से एक पोस्ट खाली कराई गई है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आ रही है। यानी अब आप देखिए, कहीं ना कहीं अजरबैजान जो है वो अब
पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक अजरबैजान का पल्ला भारी नजर आ रहा था जंग में, लेकिन अब अजरबैजान को भी खासा नुकसान हुआ है। अजरबैजान की एक पोस्ट पर कब्जा किया गया है। ये ताजा तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है। अजरबैजान की सेना से एक पोस्ट को खाली करा लिया गया है। विवादित इलाके में आर्मेनियाई सेना आगे बढ़ी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाकी मेहमानों का रुख करने से पहले अजरबैजान की आर्मी ने भी एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजान आर्मी की लगातार आगे बढ़ने की कोशिशें जारी हैं। काराबाख में इलाके खाली कराए गए। अजरबैजान का कहना है अजरबैजान की सेना ने पोस्ट पर अपना झंडा फहराया है। ये तस्वीरें देखिए तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि नुकसान हमने ज्यादा किया है, पलड़ा हमारा भारी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि किसकी तरफ कितने लोग मारे गए तो अभी भी ये साफ नजर आता है कि आर्मेनिया का नुकसान ज्यादा हुआ है। हमारे साथ जावेद गफ्फारी साहब भी मौजूद हैं पाकिस्तान से। गफ्फारी साहब, देखिए तुर्की जो है वो इस वक्त इस जंग में अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का क्या रुख है, समझ पा रहे हैं आप क्या? इस बीच इन खबरों का आना कि तुर्की के कहने पर पाकिस्तान ने जो आतंकी संगठन के लोग हैं उनको एक्टिव कर दिया है और बहुत सारे आतंकी भी पहुंच गए हैं जंग के मैदान में अजरबैजान का साथ देने के लिए। गफ्फारी साहब, बात सुनने से मेरे पास हमें किसी का डर नहीं है। हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम अलन ऐलान सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी रही बात, अगर हमें कोई क्या सपोर्ट कर रहे हैं बताइए ना गफ्फारी साहब, क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हम अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? और पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है। अजरबैजान को अरे तुर्की तो जंग के मैदान में नजर आ रहा है, तुर्की की तो आर्मी वहां पर पहुंची हुई है। पाकिस्तान कैसे सपोर्ट कर रहा है बताइए? पाकिस्तान अभी मोरल सपोर्ट कर रहा है। जब आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो आर्मी भी भेजेंगे। मॉरल सपोर्ट कैसे करते हैं आप? आतंकियों को भेजकर, दहशतगर्दों को भेजकर मॉरल सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल हम मोरल सपोर्ट कर रहे हैं अजरबैजान। मॉरल सपोर्ट कैसे कर रहे हैं गफ्फारी साहब, दहशतगर्दों को भेजकर? दहशतगर्दों को क्या भेजने की जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिलिट्री है, पाकिस्तान आर्मी मौजूद है। हमें जब जरूरत पड़ेगी जब वो डिमांड करेंगे तो हम उनको भेज देंगे। आर्मी जब हमारे पास, हमें दहशतगर्दों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर दहशतगर्दों की जरूरत पड़ती होती तो मकबूजा कश्मीर का अरे नॉन स्टेट एक्टर्स पर तो पूरा पाकिस्तान टिका हुआ है। कैसी बात आप कर रहे हैं? दहशतगर्दों को भेजने की जरूरत नहीं है आपको। और कैसे आप हेल्प कर रहे हैं अजरबैजान की? ऐसे ही कर रहे हैं। हम मकबूजा कश्मीर की फिर हेल्प क्यों नहीं करते? हम वहां पर दहशतगर्द क्यों नहीं भेजते? हम वहां पर भी भेज सकते थे ना, अगर हम उधर भेज सकते हैं तो भेजते हैं ना, भेजते हैं। ये बात किससे छुपी हुई है? इसका मतलब है आपकी 80 लाख या 90 लाख जो मिलिट्री खड़ी है मकबूजा कश्मीर में वो नाकाम हो चुकी है और हमारी जो वहां पे दहशतगर्द नहीं, वो बिल्कुल नाकाम नहीं है। वो देती है ना मुंह तोड़ जवाब। हर रोज तो खबरें पढ़ते हैं हम, हर रोज मार गिराए जाते हैं आपके घुसपैठिए, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स जो आप यहाँ पर भेजते हैं। बीजेपी के लीडर्स आपके खुदकुशियां कर रहे हैं वहां पे, वो भाग रहे हैं वहां से। अजरबैजान के अंदर आपने देखा पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के झंडे तीन आपको नजर आ रहे होंगे। वो फुटेज भी दिखाएं वहां पर। अरे छोड़िए गफ्फारी साहब, पाकिस्तान संभलता नहीं आपसे और अजरबैजान की मदद करने चले। बने रहिए आप, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजरबैजान पर आर्मेनियाई सेना की घातक कार्रवाई सामने आई है। अजरबैजान के स्टीफन कैट में भीषण बमबारी हुई है। आर्मेनियाई सेना ने गिराए हैं ताबड़तोड़ बम। अजरबैजान के इस इलाके में जबरदस्त भीषण बमबारी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और नागोर्नो काराबाख की जो राजधानी है स्टेपानाकर्ट, उसके अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ये गांजा शहर पड़ता है, जहां पर, जो कि अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पर आर्मेनिया की तरफ से जबरदस्त अटैक हुआ है, ऐसा अजरबैजान का दावा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये हमला जो है वो नागोर्नो काराबाख की तरफ से किया गया है, क्योंकि नागोर्नो काराबाख के जो नेता हैं उन्होंने ये कहा था कि अब हमारी तरफ से रिटेलिएट किया जाएगा, हमारी तरफ से एक्शन लिया जाएगा, हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो गांजा शहर है इसमें 3,30,000 लोग रहते हैं, बड़ी आबादी वाला ये शहर है और उसको टारगेट किया गया। अब देखिए वॉर जोन से जो लेटेस्ट वीडियो सामने आ रहा है वो तबाही के बाद का वीडियो है और इसमें आपको साफ नजर आएगा कि दोनों ही देशों में इस वक्त कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है, कैसे बस्तियों की बस्तियां तबाह हो रही हैं, कैसे लोग मारे जा रहे हैं, कैसे सिविलियंस को भी
भारी नुकसान हो रहा है। और हमारे साथ एजेबी जैनी साहब मौजूद हैं। जैनी साहब, अब आप ये बताइए सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये जंग किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है अब? देखिए समीर, थोड़ा समय दीजिए इसको समझने के लिए। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि ये जो आज पिछले 9 दिन के अंदर में तबाही हुई है, जिसकी कि आपने वीडियोस और फोटोग्राफ्स दिखाए हैं, ये मामला कोई नया नहीं है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में 25 साल से वाद विवाद चल रहा है। और वाद विवाद क्या है कि अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर एक लैंडलॉक्ड एरिया है नगोर्नो और कबाराक का, जहां की के आर्मेनिया के लोग रहते हैं, जिसका की के कैपिटल आपने स्पिनाकर्ट, अभी आपने कैपिटल का नाम बताया। तो वाद विवाद वहां पर है कि अजरबैजान वाले चाहते हैं कि आर्मेनियंस जो हैं वो यहाँ से हट जाएं। ये नॉन मुस्लिम्स हैं और अजरबैजान वाले ये मुस्लिम्स हैं। तो ये एक किस्म से एक जाति पाति का भी ये विवाद है वहां पर। और ये किसने किया जैनी साहब, ये किसने किया? ये तुर्की की साजिश है क्या कि इसको धार्मिक रंग दे दिया गया, इसमें रिलीजियस एंगल ढूंढ लिया गया? ये तुर्की की साजिश है क्या? धार्मिक रंग, बिल्कुल 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 बिल्कुल। समीर, आप सही सोच रहे हैं। इसको धार्मिक रंग देने के लिए तुर्की आ गया। अब जब तुर्की आ गया तो चोर का भाई गिरा कट, पाकिस्तान उसके साथ लग गया। बिल्कुल, ये दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान का और कोई समधी नहीं है सिवाय तुर्की का सपोर्ट उनको हर बार मिलता है। तो अब वो तुर्की क्योंकि बॉम्बिंग कर रहा है, तुर्की ने सीरिया से और लीबिया से उन्होंने अपने टेररिस्ट भी भेजे हुए, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। सही बात कही आपने, बहुत पते की बात कही है जैनी साहब, बहुत पते की बात कही है। गफ्फारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान से। गफ्फारी साहब, सुना आपने, चोर का भाई गिरे कट? ये तो कुछ भी कह लें, आपके जो बैठे होते हैं ना, अल्लाह की मेहरबानी से सच दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो अपने जहन में जो सोचते हैं वो आके टीवी पे बोल देते हैं और आप उसको सच बोल देते हैं। आप खुद भी अपना जो अपना मीडिया है वो अपने खुद रिपोर्टिंग करे ना, वहां पे जाए, भेजे लोगों को, देखे कि कौन है वो पाकिस्तान। अरे रिपोर्टिंग होती है ना, सच्ची रिपोर्टिंग होती है, आपकी तरह थोड़ी कि आप लोग तमाम बंदिशों में बंधे हुए रहते हैं। सरकार के गाने गाने के लिए मजबूर रहते हैं आप लोग। कश्मीर की जिंदगी दिखाएं, वहां पर कितनी आप लोगों ने जिंदगी तंग कर दी लोगों को, दिखाएं ना। अरे गफ्फारी साहब, हम समझ रहे हैं आपकी जान को खतरा होगा, आपकी जान को खतरा होगा। वहां पर बैठकर अगर आप दहशतगर्दों के खिलाफ बोल देंगे तो अटैक आप पर भी हो जाएगा। दुनिया में घूम रहे हो, आपका देश जो है एक ताश के घर के माफिक टूट टूट के गिर रहा है और आप मॉरल सपोर्ट जाके दे रहे हो, यूरोप में जाके मॉरल सपोर्ट दे रहे हो। हमारे घर संभाल लो भैया। सही बात है, सही बात है जैनी साहब। मॉरल सपोर्ट, आपकी मॉरल सपोर्ट की किसी को जरूरत नहीं है वहाँ पर। जबरदस्ती में मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं और टर्की के पीछे लग के हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी वहाँ थे। अरे बुरा हाल तो आपका हो रहा है, कटोरा लेके दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं है, आपकी कोई टकराई नहीं है। आप किसके साथ है? के साथ जाकर के साथ, आपको पता ही नहीं है। अच्छा गफ्फारी साहब, एक मिनट गफ्फारी साहब, 1947 से गफ्फारी साहब देखिए, अभी तक का क्या लबोलुआब निकल रहा है? अभी तक का ये लबोलुआब निकल रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है और हाथ में कटोरा लेकर अजरबैजान में घूम रहा है। सवाल कीजिएगा गफ्फारी साहब, अभी तक का लबोलुआब ये निकल रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है और हाथ में कटोरा लेकर अजरबैजान में घूम रहा है। बात सुने समीर अब्बास, अगर अजरबैजान इतना ताकत वाला होता तो उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। आप कमाल करते हैं, देखे ना, फिर गलत बात कर रहे हैं आप। कटोरा नहीं लेके जा रहे, मदद कर रहे हैं। कटोरा लेके जाते तो कुदरत लेने जाते, हम देने जा रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। यार आप कमाल करते हैं, जो आपको कार में डाला जाता है रात। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि कटोरे में आपके है क्या जो आप सपोर्ट करने जाएंगे? हमारे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़ी सुकून की जिंदगी गुजारे हैं। हमारे ऊपर कोई मोदी नहीं बैठा हुआ जिसने अपनी पॉलिसी ठोकनी होती है। हमारे ऊपर इमरान खान, सही आपने कहा, आपके ऊपर तो हाफिज सईद बैठा हुआ है, आपके ऊपर तो मसूद अजहर बैठा हुआ है, जिसके डर से आपकी भी बोली नहीं निकल रही। जो आपके कान में डाला जाता है वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बोलते हैं, आपको यही पढ़ाया जाता है।
इंडियन मीडिया को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आगे से बोलते हैं, आगे से कोई गारावारिया बोल के देगा, कोई आपका बैठ के समीर अब्बास बोल देगा, कोई आपका कोई और जो अर्नब गोस्वामी बैठ के बोल चलिए देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बने रहिए, बौखलाइए नहीं, इतना झुंझलाहट ठीक नहीं है, इतनी आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, इजरायली ड्रोन से अजरबैजान का ताबड़तोड़ हमला। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और इजरायली ड्रोन से अजरबैजान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। देखिए इजराइल क्यों कहा जा रहा है कि अजरबैजान का एक तरह से साथ दे रहा है, क्योंकि इजरायली हथियारों से अजरबैजान की ताकत मजबूत हुई है और ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। इजरायली हथियारों के होने की वजह से अजरबैजान और अजरबैजान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले आर्मेनिया पर किए जा रहे हैं। रात के घुप अंधेरे में TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही हैं कि अजरबैजान अभी भी कम नहीं पड़ा है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, अब हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इस जंग में भारत का रुख क्या है, भारत कहां खड़ा है, बताएं जरा। देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत फिलहाल अभी अपील यही कर रहा है कि दोनों देश इस विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझाए और इस जंग के खिलाफ है। तो भारत शुरू से ही शांति का पक्षधर रहा है और इस जंग के खिलाफ है और उसी बात को लगातार वैश्विक मंच पर कह भी रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इसी साल मार्च में हमने लगभग $40 मिलियन का आर्मेनिया को हथियार की सप्लाई भी की थी और इसी साल हम लगातार आर्मेनिया को उनके नेशनल डे पर हमारे प्रेसिडेंट ने उन्हें बधाई दी थी। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो आर्मेनिया के प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बीते दशकों में भारत का दौरा भी किया था। तो आर्मेनिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, अजरबैजान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत जैसे देश अगर संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में आज स्थायी सदस्य में होते तो इस जंग को रोकने में जो प्रभावी भूमिका वो निभा सकते। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मनीष झा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मनीष झा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जैनी साहब, क्या आप ये बात मानेंगे कि आज अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत परमानेंट मेंबर होता तो इस जंग में जो कुछ हो रहा है वो हम नहीं देखते, आवाज बुलंद करते, एक्शन लेते, जो कि नहीं होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। और इस बात को बहुत गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA के मंच से उठाया भी था। जी समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं है कि हमारा देश जितना हमारा ताकतवर है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितना हमारा पर कैपिटा रेशियो है, जितना हमारा एरिया है हमारे देश का, हमारा हक बनता है कि हम यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर हो और पीछे की सीट पे बैठ के खाली आवाज दूसरों की ना सुने। ये तो चीन का वीटो है, चीन का, जो हमारे विरोध में आता है हमेशा। बाकी देश सारे सपोर्ट करते हैं, सारे डिप्लोमेटिक कंट्रीज हमको सपोर्ट करती है, सारी डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, ये चीन का ही विरोध है, ये चीन का ही विरोध है। चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और आतंकी मुल्कों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। ये बात अब दुनिया जान चुकी है, लेकिन कब UN में वो संगठनात्मक बदलाव होंगे उसका भी इंतजार है सबको। आर्मेनिया का अजरबैजान पर जोरदार पलटवार, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आर्मेनिया ने अजरबैजान पर और मिसाइलें दागी हैं। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर पर हमला किया है। आर्मेनियाई हमले में अजरबैजान को बड़ा नुकसान हुआ है। वॉर जोन का लेटेस्ट वीडियो TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली आपके सामने। अजरबैजान के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अजरबैजान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। और अब वॉर जोन से आज की सबसे दर्दनाक तस्वीर आप देखने जा रहे हैं। आर्मेनिया में अजरबैजान के हमले का लाइव वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। जलते मकान, दौड़ते भागते लोग, पूरा शहर परेशान, तस्वीरें आपके सामने हैं और युद्ध कितना भयावह रूप ले चुका है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कैसे इंसानियत तार तार हो रही है, कैसे सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया है। जान बचाने की सबसे बड़ी जंग का वीडियो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। जो लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं, गोलियां लगी हैं, बमबारी हो रही है, छर्रे लगे हैं। फर्स्ट ऑन TV9 भारतवर्ष ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें वॉर जोन से।
Islam Australiana, मैं 6 बच्चा Islam Australiana, और कैरन हमारे साथ मौजूद हैं। कैरन, क्योंकि आर्मेनिया में आप मौजूद हैं इसलिए जो आपका वर्जन है वो आर्मेनियाई वर्जन हमें सामने आपके जरिए सामने आ रहा है, लेकिन अजरबैजान की इस वक्त तस्वीरें हमारे सामने हैं। इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? और ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कैरन कि तमाम जो सिविलियन इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी इस युद्ध में हमें अब एक बात नजर आ रही है, कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून रह नहीं गया है। जी समीर जी, पहले इस बात से पहले मैं एक बार आपका पाकिस्तानी जो गेस्ट थे उनको एक बार बोल दूं कि वो गाले फाड़ के चिल्लाने का उसको कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में पाकिस्तान को कोई भाव नहीं मिलती है, वो लोग निकले दूसरों को तेल में अपने पकौड़े तलने। आपको क्या जरूरत है यहाँ आकर चिल्लाने का? और आपका अपना देश में क्या पोजीशन है जो यहाँ पे वादा कर रहे हैं कि जरूरत पर ही हम आर्मी भेजेंगे? आप डिसीजन लेते हैं क्या पाकिस्तान में? हाँ। जो आप आर्मी भेजने को यहाँ टीवी पे बड़े बयान दे रहे, आपका कोई आप आर्मी नहीं भेजेंगे, आप केवल आतंकवादी भेजेंगे। वैसे आपका आर्मी आतंकवादी है। और ये देश जो आप समीर जी आप पूछ रहे हैं, अजरबैजान की तरफ से स्टेपानाकेर्त में, मार्तूनी पे और शुशी पे और अलग अलग तमाम इस रिहायशी इलाके में अटैक चालू है। कल स्टेपानाकेर्त में कारपेट बॉम्बिंग हो रही थी और आरसाख ने यह कभी मना नहीं किया कि रिहायशी इलाकों पे वो लोग अटैक करेंगे, लेकिन यही बोला है कि उस इलाके में हम लोग करेंगे जहां से बॉम्बिंग हो रही है हमारे सिटीज में और शहरों में। और इसलिए ये गांजा सेलेक्ट हो गया था और इसलिए बाकी शहरों में भी अटैक हो सकती है एज अ रिटेलिएशन, क्योंकि अजरबैजान आर्मी इतना नपुंसक है, अपने मिलिट्री आर्सेनल अपने गांव और शहरों में डाल के अटैक कर रहे हैं। अब जब जवाबी अटैक में सिविलियंस मरे जाएंगे तो फिर बोलेगा आर्मेनियन और आरसाख ने रिहायशी इलाकों पे। ठीक है कैरन, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध के बीच ईरान भी एक्टिव हो गया है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य ने किया है अजरबैजान बॉर्डर का दौरा। ये तस्वीर उस दौरे की हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान भी एक्टिव नजर आ रहा है। इस इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें होकर गुजरती हैं, इसलिए यह दौरा है बेहद अहम। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर इस खबर के मायने क्या है, ईरान का रोल क्या है इस जंग में। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जान लीजिए। एयर स्ट्राइक से भड़के आर्मेनिया का काउंटर अटैक सामने आया है। अजरबैजान के 124 यूएवीज, 14 हेलीकॉप्टर्स बर्बाद कर दिए गए हैं। जंग में अजरबैजान के 348 सैन्य वाहनों को भी तबाह कर दिया गया है। अजरबैजान के 3154 सैनिक मार गिराए गए हैं, ये आर्मेनिया की तरफ से दावा किया गया है। जंग में अजरबैजान के 348 सैन्य वाहन भी तबाह कर दिए गए हैं। और दुनिया में जो महाशक्तियां हैं उनके समीकरण क्या कह रहे हैं, उनका रुख क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। रूस के बाद तुर्की को फ्रांस की वार्निंग सामने आई है। तुर्की ने सीमा रेखा पार की है, लाइन क्रॉस की है। यह कह रहा है फ्रांस, तुर्की की हरकतें अब एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं फ्रांस जो है वो तुर्की को धमकाता हुआ नजर आ रहा है कि बस बहुत हुआ, अब मान जाओ, अब तुम्हारी हिमाकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रूस के बाद अब फ्रांस भी खुलकर तुर्की के खिलाफ बयान दे रहा है और कह रहा है कि तुर्की की हरकतें अब स्वीकार नहीं की जाएंगी। यानी एक तरह से यह तुर्की के लिए चेतावनी है। वहीं भारत का दुश्मन देश तुर्की युद्ध भूमि में जोर जोर से घुस तो गया, लेकिन अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। खासतौर से फ्रांस की एंट्री तुर्की की जमीन खिसकाने वाली हो सकती है। ऐसा क्यों होगा, यह जरा समझिए आप। फ्रांस की एंट्री से कैसे फंस गया है तुर्की? तुर्की के जिहादी लड़ाकों को भेजने का फ्रांस विरोधी है और उसने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद और अलगाववाद का हमेशा से विरोधी रहा है। पूरी दुनिया को इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने की जरूरत है। इमैनुअल मैक्रोन ने यह फिर दोहराया है। तुर्की ने हदें पार कर रखी हैं जो अब स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तुर्की का रवैया आतंकवाद की समस्या से बहुत परेशान रहा है फ्रांस, ये हम सब जानते हैं। फ्रांस की कुल जनसंख्या में करीब 60 से 65 लाख मुस्लिम आबादी भी है, यह भी एक फैक्ट है। इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में विदेशी इमामों के आने पर रोक लगा दी थी क्योंकि उनको यह लग रहा था कि कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है हमारे मुल्क में। इस वजह से उन्होंने ये सारे इंतजाम किए थे और अब
खुलकर तुर्की को बता रहा है फ्रांस कि अपनी हदें मत लांघो। जैनी साहब, फ्रांस का ये रुख कितना अहम आपके हिसाब से? समीर देखो, ये मानवीय बात है कि गए सालों में कई पिछले एक दशक में फ्रांस जो है वो ये कट्टरपंथी झगड़ों से और कट्टरपंथी की करतूतों से काफी नुकसान सह चुका है। कितनी बॉम्बिंग हुई है, कितने उनके बस अटैक्स हुए, कितने उनके लोग फ्रांस के मारे हैं। तो फ्रांस दुखित है ये कट्टरपंथी कार्रवाइयों से। इसलिए जब वो देख रहा है कि तुर्की जो है ओपनली आ रहा है अजरबैजान के सपोर्ट में, तो लाजमी बात है कि फ्रांस जो है वो आर्मेनिया के सपोर्ट पे आएगा। अब बड़ी बात ये है समीर कि जब देखिए, भले ही चाहे ये छोटे देश हो एरिया में, आर्मेनिया और अजरबैजान बहुत लंबे चौड़े देश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैनी साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, गफ्फारी साहब से एक छोटा सा रिएक्शन उस पर जरूर मैं लेना चाहूंगा। गफ्फारी साहब, सारे कट्टरपंथी क्या एक हो रहे हैं क्या अजरबैजान के पक्ष में आने के लिए? ऐसा होता तो फिर ईरान भी हमारे साथ खड़ा होता। वो भी तो मुसलमान वो कंट्री है ना। बात टेरिटरी की हो रही है, बात मजहब की नहीं हो रही। फिर ईरान हमारे साथ की बात तो बनाकर रख दी है आप लोगों ने, खासतौर पर पाकिस्तान और तुर्की ने। पाकिस्तान और तुर्की पहले भी तो भाई भाई हैं हर मामले में। और अजरबैजान जब बना था तो पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। ये आर्मीनिया के मेरे भाईजान गुस्सा तो कर रहे हैं, लेकिन इनका गुस्सा जायज है। इनके ऊपर इस वक्त जंग हो रही है इनके अपने बड़ों की वजह से, जिन्होंने ये सारी जिद करके रखी हुई है। वहां पे बैठ के जो जुल्म कर रहे हैं इनके ऊपर, और इनको फील भी नहीं हो रहा। आप इंडिया से मेरा एक सवाल है, आप बताते क्यों नहीं है कि आप किसके साथ हैं? आर्मीनिया के साथ आपका कारोबारी मामला है, ये तो आप मान रहे हैं। अरे हम शांति प्रिय लोग हैं ना, हम पीसफुल कंट्री हैं। आपकी तरह थोड़ी कि जहां पर मजहब दिखा, जहां पर धर्म दिखा, कूद पड़े, ना सोचा ना समझा और अजरबैजान के साथ खड़े हो गए। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती लूटखर @tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,